हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, लेंसकार्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड गाइस आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करे या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है गाइस, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 31 अक्टूबर ओपन हुआ था, 4 नवंबर क्लोज किया जाएगा, मतलब कल के दिन क्लोजिंग डेट रखा गया। और 3 डे आईपीओ ₹2 का फेस वैल्यू। आज डे 2 सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। 382 to 402 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 37 शेयर्स की लॉट साइज है और जो कि फ्रेश कैपिटल ऑफर फॉर सेल, दोनों का कॉम्बिनेशन है। 7278 करोड़ का इशू साइज है, जो कि 18.1 करोड़ शेयर्स का इशू किया जा रहा है, जिसमें से फ्रेश इशू ओनली 2150 करोड़ का और रेस्ट अमाउंट जो है 5128 करोड़ का ऑफर फॉर सेल। 19 रुपीज का एम्प्लॉय डिस्काउंट, बुक बिल्ड आईपीओ एनएससी और बीएससी दोनों एक्सचेंज में रजिस्टर्ड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट रखा गया है 6 नवंबर का। 7 नवंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 10 नवंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। इंडिविजुअल रिटेल जो है मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 37 शेयर्स मिलेंगे, 14.8 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.93 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। देखिए, रिटेल में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आप जितना भी अप्लाई कीजिए आपको ओनली 1 लॉट या लॉट किया जाएगा। स्मॉल एचएनआई में मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं और जो कि 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई हो या बिग एचएनआई, अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आप जितना भी अप्लाई कीजिए स्मॉल एचएनआई में आपको ओनली 14 लॉट अलॉट किया जाएगा। बिग एचएनआई में ओनली 68 लॉट अलॉट किया जाएगा अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 19.8%, पोस्ट इशू 17.5% होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। अब ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है, जो कि लगभग 29.9% का। बिग एचएनआई 10%, स्मॉल एचएनआई 5%, रिटेल 9.98% का और एम्प्लॉय में 0.22% ऑफर दी गई है। और एंकर से लगभग अगर बात करें तो यहाँ पे 3268 करोड़ का फंड रेज कर चुका है, एंकर इन्वेस्टर से बुक किया जा चुका है। तो अब हम लोग बात करते हैं इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन को देखते हैं। देखिए, क्यूआईबी से 1.42 टाइम सब्सक्राइबर, ओवर सब्सक्राइबर 5.42 लाख शेयर्स का ऑफर था, 7.7 लाख शेयर्स का 7.7 करोड़ शेयर्स का बीट किया, जबकि 5.4 करोड़ शेयर्स का ऑफर था, 3097 करोड़ का ओवर सब्सक्राइबर। रिटेल में 1.3 टाइम का 1.8 करोड़ शेयर्स का ऑफर था और 2.38 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 959.6 करोड़ का। एम्प्लॉय में 1.1 टाइम सब्सक्राइबर, 3.91 लाख शेयर्स का ऑफर था, 4.3 लाख शेयर्स का बीट किया, 17.3 करोड़ का। क्यूआईबी, रिटेल और एम्प्लॉय फुल्ली से थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है, सब्सक्रिप्शन जो फुल्ली से थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है और बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है जिन तीनों कैटेगरीज में। लेकिन एचएनआई डे 1 में कोई खास नहीं हुआ, 30% का ओनली है, जो कि 54.4 लाख शेयर्स का बीट किया, 218 करोड़ का। और स्मॉल एचएनआई में 63% का 57.17 लाख शेयर्स का बीट किया, 230 करोड़ का। मतलब यहाँ पे देखिए एचएनआई से अंडर सब्सक्राइब, बाकी अदर कैटेगरीज में ओवर फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। और गाइस देखिए, कंपनी आईपीओ में ना लास्ट डे मतलब डे 3 में ही सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है मैक्सिमम, और भी अगर एचएनआई में सब्सक्रिप्शन नहीं होगा इसका मतलब नहीं कि होगा नहीं। अब देखना है कि डे 3 में मतलब कि कल के आज के दिन में चांसेस कम है कि सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा होगा। अब कल इंपॉर्टेंट होगा, कल का डेट इंपॉर्टेंट होगा, क्या इसमें सब्सक्रिप्शन होता है या फिर नहीं। अब अगर हम बात करें टोटल बात करें तो 1.13 टाइम सब्सक्राइबर, जो कि 11.2 करोड़ शेयर्स का बीट किया है, जो कि 523 करोड़ का बीट करता हुआ नजर आ रही है फुल्ली सब्सक्राइब देखने। अब अगर जीएमपी की बात करें तो जीएमपी कल के डे का जीएमपी है 85 रुपीज का, जो कि गिरावट देखने को मिला है। हाँ, जिस दिन आईपीओ ओपन हुआ था उस दिन जीएमपी बहुत शानदार ग्रोथ किया, लेकिन कल के दिन जीएमपी 85 वापस से गिरावट आया 10 रुपीज का। और अभी के सिनेरियो के अकॉर्डिंग 21% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 487 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 3145 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको मिल सकता है। अब बिजनेस की बात करते हैं। देखिए, इस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा क्योंकि कंपनी जो एक लीडिंग प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड आई वियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया में, जो कि कंपनी टेक्नोलॉजी फोकस्ड और जो कि डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, ब्रांड और रिटेल करता है प्रिस्क्रिप्शन आई ग्लास, सन ग्लास, कॉन्टैक्ट लेंस और एक्सेसरीज का इंडिया में जो सर्व कर रहा है एज अ प्राइमरी मार्केट। और रेड शेयर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कंपनी जो है प्रिस्क्रिप्शन आई ग्लासेस का 25 फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में मतलब कि हाईएस्ट वॉल्यूम सेल किया था। और डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल
के अंडर ऑपरेट कर रही है, जिसमें कंपनी ब्रॉड रेंज ऑफ आई वेयर जो है ऑफर करता है खुद का ब्रांड्स और सब ब्रांड्स के अंडर, जो कि सभी एज ग्रुप और प्राइस सेगमेंट में कैटर कर रही है। 25 में अगर देखा जाए तो 105 का न्यू कलेक्शंस लॉन्च किया था, जिसमें इंक्लूड है वेल नोन ब्रांड्स और पर्सनालिटीज के साथ कोलैबोरेशन में जिसे लॉन्च किया गया था। और लगभग 2723 स्टोर्स ग्लोबल मार्केट में है, जिसमें से इंडिया में 2067 स्टोर और जो कि 656 ओवरसीज स्टोर है, जिसमें से कंपनी का 1757 स्टोर्स है। और लगभग अगर बात करें तो यहाँ पे 310 जो है फ्रेंचाइज स्टोर्स है इंडिया में। रिमोट आई टेस्टिंग भी है जो कि ऑफर कर रहा है 136 ऑप्टोमेट्रिस्ट के थ्रू, जो कि 168 स्टोर्स जो है इसके थ्रू जो सो ऑपरेट कर रहा है, जो कि इंडिया और सिलेक्ट इंटरनेशनल लोकेशंस में इंक्लूड है जापान और थाईलैंड, जो कि इसका मैन्युफैक्चरिंग भिवंडी और गुरुग्राम इन दोनों जगह सेंट्रलाइज है, जो कि गुरुग्राम जो है नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट को कवर करता है, और जो भिवंडी जो फैसिलिटी है जो महाराष्ट्र में है ये मेनली साउथ को कवर करती है। और साथ में एक रीजनल फैसिलिटी भी है सिंगापुर और यूएई में, जिसके द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। और ये सेटअप के कारण जो है लगभग इंडिया के 40 सिटीज में जो है नेक्स्ट डे डिलीवरी सेटअप का इनेबल किया है, और 3 डे डिलीवरी जो है 69 सिटीज में जो है सो इनेबल किया है सिंगल विजन प्रिस्क्रिप्शन आई वेयर के लिए। और अगर हम बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल को लेकर, देखिए 24 तक कंपनी का लॉस फेस करता हुआ देखने को मिला था, लेकिन 25 में बहुत ही कॉर्नर देखने को मिला, बहुत ही शानदार ग्रोथ हुआ। रेवेन्यू 7009 करोड़ का, प्रॉफिट 297 करोड़ का, जो कि रेवेन्यू 25% का इंक्रीज किया, बट जो प्रॉफिट है 3028% इंक्रीज किया, बहुत ही शानदार। फर्स्ट क्वार्टर का भी डेटा आ चुका है, जो कि 1946 करोड़ का रेवेन्यू, 61 करोड़ का प्रॉफिट है। शानदार ग्रोथ देखने को मिल रहा है, मतलब कंपनी का जो कांस्टेंट ग्रोथ है टॉप लाइन में, बॉटम लाइन, बट हाँ लॉसेस थोड़ा रिकवर किया। पहले अगर लॉस है तो लॉस रिकवर करता हुआ देखने को मिल रहा है। अब कंपनी जो है मोस्ट मॉडर्न और हायर कैपेसिटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जो तेलंगाना में सेटअप करने का प्लान किया है, जो कि एक एडवांटेज इस कंपनी को मिल सकता है। रेशियोज की बात करेंगे तो ROCE एबिटा मार्जिन 14% का, RONW और PBE, RONW हो गया 4.8%, PBE और PE रेशियो 11 और 227 टाइम। देखिए PE रेशियो के अकॉर्डिंग प्राइस में बहुत ही एग्रेसिव प्राइस रखी गई है। 69,727 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलेगा। स्वॉट की बात करते हैं, कंपनी जो है इंडिया की लार्जेस्ट ओमनी चैनल आई वेयर रिटेलर है, स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रेजेंस के साथ, क्योंकि सिर्फ ऑनलाइन प्रोवाइड नहीं करता अपने वेबसाइट एप्लीकेशन के थ्रू, बल्कि इसका स्टोर्स भी है। और रॉबस्ट ब्रांड रिकॉग्निशन, कस्टमर लॉयल्टी है, जो कि फोकस कर रहा है अफोर्डेबल और स्टाइलिश आई वेयर पर। टेक्नोलॉजी ड्राइवन मॉडल है, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करता है, लेंस क्राफ्टिंग करती है, एआई पावर्ड फिटिंग टूल्स प्रोवाइड करता है, और स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर जो कि है कंपनी के अंदर, जो कि इसमें इंक्लूड सॉफ्ट बैंक, टेमासेक, केकेआर, जो कि इसके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करती है। वीकनेस भी है, हाई मार्केटिंग एंड कस्टमर एक्विजिशन के कारण जो है कॉस्ट के कारण प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट कर रही है। और आई वेयर सेगमेंट जो है इस पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, जो कि लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन है ब्रॉडर फैशन और एक्सेसरीज में। देखिए आई वेयर अगर देखा जाए तो दो तरह से काम आता है, एक होता है प्रिस्क्रिप्शन जो कि मेडिकल टर्म में भी काम आती है, जैसे आई का अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसमें, या तो फिर फैशन में भी जो है आई वेयर जो सन ग्लासेस वगैरह काम आता है। लेकिन इसमें जो डाइवर्सिफिकेशन में लिमिटेड होता है, क्योंकि आई वेयर में सिर्फ आई के लिए होता है, बाकी अगर फैशन में अगर देखा तो बहुत सारा जो है मतलब डाइवर्सिफिकेशन होता है, तो इसलिए इसमें लिमिटेड लगाया जा रहा है, लिमिटेड है। प्लस कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन है ऑनलाइन और ऑफलाइन इंटीग्रेशन के कारण। और अगर हम बात करें अपॉर्चुनिटीज का, तो अवेयरनेस जो है आई हेल्थ के ऊपर के बारे में ग्रो कर रही है। प्लस यूथ के में अगर देखा जाए तो आई वेयर का यूज जो है, इस्तेमाल जो है आई वेयर का इंक्रीज हो रहा है। इंटरनेशनल मार्केट जैसे मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में भी एक्सपेंशन पोटेंशियल है। और प्लस डिजिटल हेल्थ और टेली ऑप्टोमेट्री सर्विसेज का भी कंपनी एडॉप्शन जो है सो इंक्रीज हो रही है, जिसके कारण एक बहुत एडवांटेज मिल सकता है। थ्रेड भी है, जैसे इंटेंसिफाइंग कंपटीशन है ग्लोबल आई वेयर ब्रांड्स और नए D2C स्टार्टअप से। इसका कंपटीटर की बात करें टाइटन आप एक ले सकते हैं, जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जो कि टाइटन वैसे ज्वेलरी सेक्टर में बिजनेस करता है, वो डाइवर्सिफाई बिजनेस है, लेकिन जो लेंस कार्ट है ये सिंगल बिजनेस करता है आई वेयर से रिलेटेड। इसलिए गाइस कुछ अगर हम बात करें तो टाइटन का जो आई वेयर सेक्शन है, आई वेयर सेगमेंट जो है वो इसके कॉम्पिटिटर हो सकते हैं। प्लस अगर हम देखेंगे और इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है प्रीमियम आई वेयर पर, उस पर अफेक्ट कर सकता है, जो कि कॉस्टली होता है प्रीमियम आई वेयर, और डेटा प्रिवेसी साइबर सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है स्ट्रॉन्ग डिजिटल रिलायंस होने के कारण।
ये कुछ रिस्की पॉइंट। तो गाइस आप देख सकते हैं कौन कौन से ब्रांड है कंपनी का, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ब्रांड्स मार्केट बिजनेस आप देख सकते हैं कौन कौन से है यहाँ पे कंपनी का। और यहाँ पे लगभग इंडिया में इसका 786 बिलियन का जो है रुपीज का मतलब कि मार्केट है। अगर इंडिया इसका नहीं सिर्फ इंडिया का, और 30 तक एस्टिमेट है कि 3.6 लाख करोड़ तक का जो ग्रो करने का एस्टिमेट है यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में, जो कि इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, जापान, मिडिल ईस्ट और अदर इंटरनेशनल मार्केट्स यहाँ पे शो कर रहा है, जो कि एक एस्टिमेट है इसकी इंक्रीज करेगा और लगभग इंडिया में डबल के आसपास इंक्रीज करने का एस्टिमेट रखा गया है 2030 तक, जो कि एक अच्छी अपडेट है गाइस। यहाँ पे एक मतलब कि एनालिस्ट का मानना है इस चीज को लेकर। और अगर हम बात करें इस कंपनी के, यहाँ पे वैसे कोई ऐसा कंपनी नहीं है जो कि सिंगल आई वियर का जो बिजनेस करता है, वैसा कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड नहीं है, बल्कि डाइवर्सिफाइड कंपनी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, जो कि टाइटन है। उसका एक सिंगल सेगमेंट इसका बिजनेस मतलब सेम बिजनेस करती है। 85 रुपीज का जीएमपी चल रहा है, 21% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो नए कोको स्टोर्स का इंडिया में सेटअप करने में कैपेक्स करना चाहती है, प्लस लीज रेंट लाइसेंस एग्रीमेंट जो है इसके लिए एक्सपेंस करना चाहता है कोको स्टोर्स के लिए, जो पेमेंट रिलेटेड जो है इसके लिए, और कंपनी के द्वारा जो सो ऑपरेट किया जा रहा है। और टेक्नोलॉजी और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है। ब्रांड मार्केटिंग बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस करना चाहता है, जिससे ब्रांड अवेयरनेस इनहांस कर सके। अनआइडेंटिफाइड इनऑर्गेनिक एक्विजिशन और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चार्जेस के लिए आईपीओ लेकर आया। लेकिन ओवरऑल कंपनी है ना, सब कुछ अच्छा है, बेटर है, लेकिन कंपनी का जो प्राइस बैंड है ना, ये बहुत ज्यादा रखा गया है। ये प्राइस बैंड थोड़ा कंसर्न रेज करने वाली बात है गाइस। अदरवाइज कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल आईपीओ, तो आप इसमें जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।